पहला दोस्त बोला, मेरे खानदान में से किसी ने भी कभी किसी की नौकरी नहीं की। दूसरा दोस्त बोला, हैरत है, तो फिर वो क्या करते हैं? पहला दोस्त बोला, सब भीख मांगा करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े मिलेंगे कि जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। मेजबान मेहमान से, सुनाइए जनाब, खैरियत के साथ आए हैं? मेहमान बोला, नहीं जनाब, मैं तो अकेला ही आया हूँ। बाप ने बेटे से पूछा, बताओ किन किन मुल्कों में सोना ज्यादा पाया जाता है? बेटे ने कहा, जिन मुल्कों में रातें लंबी होती हैं। एक दोस्त दूसरे से कहने लगा, मेरे अंकल ने हॉकी का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दूसरा दोस्त बोला, ये हॉकी खेलने वाले भी कुछ ना कुछ तोड़ते ही रहते हैं। कल भाईजान हॉकी खेलने गए तो टांग तुड़वा कर वापस आए। बीवी ने शोर से कहा, देखिए ना, मैं आपके लिए कितने अच्छे जूते लाई हूँ। शोर जूते देखने के बाद हैरत से बोला, लेकिन ये तो जनाना है। बीवी ने कहा, ओहो, दुकानदार ने तो मर्दाना की बजाय जनाना जूते दे दिए। चलो, आपके नहीं तो मेरे काम तो आ जाएंगे। एक बार मौला नसीरुद्दीन दवाखाना खोल कर बैठ गए। एक आदमी को शरारत सूझी तो वो उनके पास आया और बोला, हकीम साहब, मुझे कोई दवा तजवीज़ फरमा दें। जब मैं सोने के लिए आंखें बंद करता हूँ तो कुछ नज़र ही नहीं आता। जब खा लेता हूँ तो भूख नहीं लगती। मौला ने कहा, ये लो 2 पुड़ियाँ, एक रात को सोने के बाद और दूसरी सुबह जागने से पहले खा लेना, ठीक हो जाओगे। एक सरदार ने फर्नीचर की दुकान खोली। एक दिन एक आदमी ने गुस्से में आकर कहा, मैं कल जो तुमसे कुर्सी लेकर गया था वो फौरन ही टूट गई। सरदार ने बड़े आराम से जवाब दिया, भाई, जरूर कोई उस कुर्सी पर बैठा होगा तब टूटी होगी, वरना हमारी कुर्सी इतनी जल्दी नहीं टूट सकती। दो सरदार जंगल में जा रहे थे। सामने शेर आ गया। एक सरदार फौरन भागकर एक दरख्त पर चढ़ गया। दूसरे को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। वो दरख्त पर चढ़े सरदार से बोला, मुझे भी दरख्त पर चढ़ाओ। दरख्त पर चढ़े सरदार ने कहा, घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब शेर चला जाएगा तुम्हें भी दरख्त पर चढ़ा दूंगा। एक साहब दफ्तर से घर आए और अपनी बेगम से बोले, बेगम, दोस्तों के बेहद इसरार पर इस दफा मैं भी इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। बेगम ने कहा, छोड़ो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरे सामने तो तुम खड़े नहीं हो सकते। इलेक्शन में क्या खाक खड़े होगे? बेटे का इंग्लिश का पेपर था। बाप ने कहा, आज का पेपर दिमाग से हल करना। बेटे ने कहा, जी अब्बा जी, आप फिक्र ही ना करें। शाम को बेटा पेपर देकर घर आया तो मुंह लटकाया हुआ था। बाप ने पूछा, कैसा रहा पेपर? बेटे ने कहा, आपने कहा था पेपर दिमाग से हल करना, लेकिन पूरे बाजार में दिमाग किसी से नहीं मिला, फिर स्याही से ही थोड़ा बहुत लिख आया हूँ। एक आदमी होटल में खाना खाने गया। वेटर ने आकर कहा, बिल अदा करें। आदमी ने हैरान होकर पूछा, बिल किस बात का? अभी तो मैंने कुछ नहीं खाया। वेटर ने कहा, कल एक आदमी खाना खाते ही मर गया था और मालिक ने बिल मुझसे लिया था। मियाँ बीवी आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। उनका छोटा बच्चा बाहर से अंदर आया और पूछा, आप क्यों बहस कर रहे हैं? माँ ने कहा, बेटा, अपने अब्बू से मत बोलना, मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगी। बाप ने कहा, बेटा, अम्मी से मत बोलना, मैं तुम्हें 3 रुपए दूंगा। बच्चा बोला, मैं अब दोनों से नहीं बोलता, निकालिए 5 रुपए। एक इंतहाई कमजोर दुबले पतले लड़के ने लाल कपड़े पहनने से तौबा कर ली। अपने दोस्त को बताते हुए उसने कहा, यार, इस दुनिया में अजीब अहमक लोग हैं। मैं सड़क के किनारे किसी सवारी के इंतजार में था। इंतजार करते हुए मुझे जमाई आ गई। करीब से गुजरते हुए एक आदमी ने मुझे लेटर बॉक्स समझकर मेरे मुंह में खत डाल दिया। काम वाली देर से घर आई तो मालकन ने डांटते हुए पूछा,
आज तुम देर से क्यों आई हो? काम वाली ने कहा। मालकन, एक नौजवान मेरा पीछा कर रहा था। मालकन ने पूछा, तो इस बात का देर से आने का क्या तल्लक है? काम वाली बोली, जी मालकन, वो कमीना बहुत आहिस्ता चल रहा था। एक कंजूस मुसाफिर एक होटल में गया और होटल के कमरे का किराया पूछा तो होटल वाले ने कहा, पहली मंजिल के हर कमरे का किराया 15 रुपए है, दूसरी मंजिल के कमरों का किराया 10 रुपए और तीसरी मंजिल के कमरों का किराया 5 रुपए है। कंजूस ने पूछा, क्या इस होटल में चौथी मंजिल नहीं है? होटल वाले ने कहा, जी नहीं। कंजूस ने कहा, तो फिर ये होटल मेरे काम का नहीं, मैं ऊंचे होटल पसंद करता हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एक आदमी बाजार से ऐनक का शीशा लेने गया। चश्मा बनाते वक्त दुकानदार ने गलती से दूरबीन के शीशे लगा दिए। चश्मा पहनकर वो आदमी बाहर निकला और एक रेडी वाले के पास गया। ये तरबूज का क्या रेट है? रेडी वाले ने मुस्कुरा कर कहा, भाई चश्मा उतार कर देखिए, ये तरबूज नहीं अंगूर हैं। बीवी शोर से बोली, मैं बस 5 मिनट के लिए पड़ोस के घर जा रही हूँ। 15 मिनट के बाद चूल्हे से डेचकी उतार लेना और आधे घंटे बाद मुन्ने को फीडर से दूध पिला देना। एक उस्ताद ने अपने तालिब इल्म से कहा, कोई लंबा सा लफ्ज लिखो। तालिब इल्म ने लिखा, रबड़। उस्ताद ने कहा, ये तो बहुत छोटा सा लफ्ज है। तालिब इल्म ने कहा, जनाब आप रबड़ को जितना चाहे खींच कर लंबा कर सकते हैं। नौकर मालिक से कहने लगा, जनाब बाहर एक सामान बेचने वाला खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। मालिक ने पूछा, कौन आदमी है? नौकर ने कहा, बड़ी मूंछों वाला आदमी है कोई। मालिक ने कहा, उसे कह दो हमें मूंछों की जरूरत नहीं, हमारे पास पहले से हैं। मालका ने नुकरानी से पूछा, जो नौकर होने के लिए आई थी, जहां तुम पहले मुलाजम थी वहां से क्यों चली आई? नुकरानी ने कहा, मुझे मालका ने खुद ही निकाल दिया था। मालका ने पूछा, क्यों निकाला था? उस नुकरानी ने कहा, मैं बच्चों को नहलाना भूल जाती थी। सब बच्चे बोले, अम्मा अम्मा इसी को रख ले। एक साहब ने सरे बाजार अपने दोस्त को रोका और दोस्ती का वास्ता देकर उससे कहा, यार मैं बटुआ घर पर ही भूल आया हूँ और कुछ खरीदारी कर चुका हूँ, अब दुकानदार को पैसे देने हैं। दोस्त बोला, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा, आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आता है। ये 50 रुपए लो और रक्शे में बैठो, घर जाओ और अपना बटुआ ले आओ। फैसल अपने दोस्त अफजल से कहने लगा, अरे दोस्त तुम्हारे सर के बाल तो सफेद हैं मगर मूंछें क्यों काली हैं? अफजल ने कहा, जनाब मूंछें तो सर के बालों से 20 साल बाद पैदा हुई थी। एक आदमी अपनी बीवी से कहने लगा, बेगम तुमने जो नई नौकरानी रखी थी उसे नौकरी से क्यों निकाल दिया? बीवी ने कहा, बस वैसे ही। आदमी ने पूछा, क्या वो काबिल इत्मीनान लड़की ना थी? बीवी ने कहा, मुझे इस पर तो पूरा भरोसा था लेकिन मुझे आप पर इत्मीनान नहीं। बीवी शोर से, जरा घर का ख्याल रखना, मैं बाजार जा रही हूँ, एक बेलन खरीदना है। शोर बोला, क्यों पहले वाले बेलन का क्या हुआ? बीवी ने कहा, कल टूट गया। शोर ने कहा, वो कैसे? मैं तो कल घर पर नहीं था, फिर किसे मारकर तोड़ा है? जॉन बैट्समैन खेलने जा रहा था और बहुत नर्वस था। जब वो मैदान में जाने लगा तो एक तमाशाई ने उसे मुखातिब किया, सुने मैंने आप पर शर्त लगाई है। बैट्समैन का चेहरा खुशी से खिल उठा और वो बोला, कहीं मैं खुशी के मारे सिफर पर ही आउट ना हो जाऊं। तमाशाई ने कहा, खुदा करे ऐसा ही हो क्योंकि मैंने यही शर्त लगाई है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे। बीवी ने शर्माते हुए अपने शोर से कहा, आप तो जरा भी रोमांटिक नहीं हैं। राइला का शोर उसे मेरा चांद मेरा तारा कहकर बुलाता है। शोर ने कहा, वो माहिर फल्कियात है और मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ। एक शख्स समुंदर में गोते खाने लगा। एक सरदार ने उसे बचा लिया।
आदमी ने कहा, जी चाहता है तुम्हें 50 रुपए इनाम दूं, लेकिन मेरे पास 100 रुपए का नोट है। तो सरदार ने उसे दोबारा 2-3 गोते दिए और कहा, मैंने तुम्हें दोबारा डूबने से बचाया है, अब 100 रुपए ही दे दो। एक गरीब आदमी डॉक्टर के पास गया। वो बहुत अफसुर्दा नजर आ रहा था। उसने कहा, डॉक्टर साहब बराए करम मेरी मदद करें, 1 माह कबल में 1 रुपए का सिक्का निकल गया था। डॉक्टर ने कहा, भले आदमी खुदा तुम पर रहम करे, तुम इतने अरसे क्यों इंतजार करते रहे? जिस दिन तुमने सिक्का निकला था उस दिन मेरे पास क्यों नहीं आए? गरीब आदमी ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब उस वक्त मुझे पैसों की इतनी शदीद जरूरत ना थी। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। सरदार और बीवी झगड़ते हुए। सरदार बोला, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मेरे अंदर का जानवर जाग जाएगा। बीवी बोली, तो क्या हुआ, मैं गधों से नहीं डरती। दो सिख दोस्तों को खेत में 2 बम मिले। पहला सरदार बोला, ए पुलिस नू दे आने आ। दूसरा सरदार बोला, अगर कोई बम रास्ते विच फट गया ते। पहला सरदार बोला, झूठ बोल देंगे, 21 लभ्या सी। एक वकील अपनी बीवी से कहने लगा, बेगम आज अपने जेवरात संभाल कर रखना। बीवी बोली, मगर वो क्यों? वकील बोला, दरअसल मैंने एक चोर को रिहा करवाया है और वो आज रात शुक्रिया अदा करने आ रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती हैं।